दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लिया, अच्छे ढंग से देखा। प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में था, बहुत खुशी हुई, अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप लोगों ने बहुत ही सब्सक्राइब किया, लाइक किया। दोस्त, मैं आज सफलता के बारे में कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ। सफलता के बहुत बहुत तरीके हैं, अपने आयाम हैं। लोग अपने ढंग से उसे करते हैं। जब सफल हो जाते हैं तो बहुत सारी बातें, चर्चाएं होने लगती हैं। आज मैं सफलता के लिए एक नई बात, जो आज की सोच नहीं है, बहुत पुरानी सोच है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि अकेले रहकर भी हम कैसे कामयाब हों। भीड़ से बचकर भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं, भीड़ से अलग रहकर भी कामयाब हो सकते हैं। हम वैसे घिसे पीटे तरीकों को नहीं याद करें जो लोग पहले से लेके चल रहे हैं और सफल हो रहे हैं। आज मैं एक जापान की कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसकी सोच में परिवर्तन एक साधारण सा व्यक्ति कैसे कर देता है। जापान के अंदर में एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी अच्छे रिस्पॉन्स देती थी, अच्छे साबुन उसे घर घर तक पहुंचते थे। लेकिन एक बार एक छोटी सी गलती के चलते एक खाली डिब्बा जिसमें साबुन नहीं था, एक घर पहुंच गया। आप जानते हैं जापान वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी है, चाहे जिम्मेदारी में हो, चाहे ईमानदारी में हो, चाहे विकास में हो। बड़ी चर्चा का विषय हुआ, उस कंपनी की किरकिरी हो गई। लास्ट में कंपनी ने निर्णय लिया कि एक वहाँ एक्सरे मशीन लगा दिया जाए और उसको मॉनिटर से जोड़ दिया जाए, और उस पर हम लोग इस प्रकार की गलती को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं प्राप्त करेंगे। कंपनी का एक साधारण सा व्यक्ति, अदना सा व्यक्ति, उस चीज़ को लेकर बड़ी चिंतित रहने लगा। और उन्होंने कंपनी के मालिक से कहा कि मैं एक नया तरीका आज बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि कंपनी में आने वाले दिन में इस प्रकार का पर बंदिश लग जाए। कहा कि क्या करना है। कहा कि जहाँ पर पैकिंग होती है वहाँ पर मुझे एक पंखा लगाने का आदेश दिया जाए। जो भरे हुए डिब्बे रहेंगे नीचे रहेंगे, जो खाली डिब्बे रहेंगे उड़ जाएंगे। और कम खर्च में उसने कंपनी को इतनी तरक्की पहुंचा दी और वह व्यक्ति कामयाब हुआ, उसे जापान में बड़ी नाम हुई। मैं दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। एपीजे अब्दुल कलाम साहब वैसे फैमिली से बिलोंग करते थे जिसमें 5 भाई और 3 बहन उनका अपना स्वयं का था। इसके अलावा संयुक्त परिवार थी। उनके चाचा के परचून की दुकान थी। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे लोग घर में रह के पढ़ाई कर सके, इसलिए उन्हें चलती हुई ट्रेन से अखबार वहाँ पर किसी स्टेशन पर, धनुषकोटी स्टेशन पर फेंका जाता था। उसे कलेक्ट करते थे, बांटते थे। जब वो हाई स्कूल में गए तो उनके चाचा ने परचून की दुकान में बैठने के लिए कहा। उनका मन तो इस कार्य में लगता नहीं था, उसने पढ़ाई ली, इसलिए वो एकाकी रहकर पढ़ाई करना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते इतना कामयाब हुए कि वह मिसाइल मैन हुए। आज मैं एक उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहता हूँ कि जब वे जीवन से, गृहस्थी जीवन से निवृत्त हो गए, राष्ट्रपति जीवन से निवृत्त हो गए, तो एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि सर, आपने अपनी जिंदगी में गृहस्थ को महत्व नहीं दिया। कहा कि पढ़ते पढ़ते समय नहीं मिला। ऐसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। मैं दूसरी कहानी और बताना चाहता हूँ, शेर की जिंदगी। शेर जंगल में रहता है, एकाकी जीवन जीता है। झुंड में तो रहता है लेकिन राजा बन के रहता है। जब भी उससे कहीं भी अपनी अस्मिता का प्रश्न हो तो अकेले ही उससे लड़ता है, उसके साथ कोई नहीं होता। वो अपने झुंड में अपनी रानियों के साथ यानी शेरनी के साथ रहता है। तो शेर एकाक जंगल में दूसरा राजा पैदा नहीं होने देता है। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ धीरू भाई अंबानी का। विदेशों में रहते थे, तेल भरते थे, और जब कभी उस तेल डिपो पर बड़े कंपनी के मालिक आते थे तो उनसे बात करते थे, क्या हमारी ज़िंदगी में भी तेल कंपनी आएगी। हमेशा अकेले में सोचा करते थे कि यह किस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। भारत में भी आए तो तरक्की की बात ही सोचते रहे, हमेशा ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे होगा इसके बारे में सोचते रहे। एक उनकी ज़िंदगी की कहानी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक बार वो अपने ड्राइवर के साथ किसी शहर जा रहे थे, रास्ते में तूफान आ गया। ड्राइवर ने कहा कि सर आराम कर लिया जाए, गाड़ी रोक देते हैं। कहा कि नहीं नहीं, इस झंझावात से बाहर निकलो। ड्राइवर ने कहा कि बहुत तेज तूफान है। अरे तूफान से तो बाहर निकलो। जब तूफान से बाहर निकल गए तो धीरू भाई अंबानी ने कहा तुम्हें आराम की जरूरत है। कहा कि सर अब तूफान तो नहीं है। तो धीरू भाई अंबानी ने अपने निर्णय लिया और निर्णय पर मजबूत रहे।
पूरी जिंदगी भारत की तरक्की के बारे में अकेले निर्णय लिया, इसलिए विश्व के नंबर 1 उनके पुत्र बने। मैं आईएएस की जिंदगी से शेयर करना चाहता हूं। जो भी आईएएस पदाधिकारी होते हैं वह अपने को भीड़ से अलग कर लेते हैं। जब तक भीड़ का हिस्सा बना रहते हैं तो उनकी सफलता नहीं मिलती है। सफल होने के लिए मैं बहुत सारे आईएएस के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी एक फिल्म आई है 12वीं फेल, आप जरूर देखें। 12वीं फेल लड़का आईपीएस बना। मैं वैसे वैसे लड़कों की कहानी जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अभी तक आईएएस बन गए और मोबाइल का सही प्रयोग भी नहीं जानते हैं। मैं वैसे आईएएस लोगों को बारे में जानता हूँ जो सफलता के दौरान यानी पढ़ाई के दौरान 5 वर्ष तक अपने माता पिता से नहीं मिले, यानी भीड़ के हिस्सा बनते रहते तो शायद सफलता उनको नहीं मिलती। जिंदगी में कामयाब होना है तो भीड़ से अलग होना होगा सर। भीड़ के हिस्सा बनते रहेंगे तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। महात्मा बुद्ध का ही कहानी ले। महात्मा बुद्ध विलासिता का जीवन अगर जीना चाहते तो महलों में रहते। वह महल का हिस्सा नहीं बने, उनके पिताजी माताजी नहीं थे, लेकिन फिर भी महल का हिस्सा नहीं बने। राजकुमार थे, राजा थे। घर त्याग दिया, शांति की खोज में निकल गए, अकेले निकले और अकेले जिंदगी में उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या आप सोच सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि क्या वो महल में वो ज्ञान प्राप्त होता जो बुद्ध को एकाकी जीवन जीने से मिला? बुद्ध धर्मावलंबियों को देखे, आज भी वो अकेले रहना पसंद करते हैं। उनकी जिंदगी अलग शैली की होती है, फिर भी वो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि घर में रहकर भी कामयाबी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भीड़ से अलग रहकर भी कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाबी के केवल यही मंत्र नहीं है कि आप अकेले रहें, लेकिन अकेले रहकर जब कामयाबी आपको मिलती है, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जब लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो सफलता में कदम चुकती है और लोग मिलने के लिए आपसे आते हैं। अपने को अलग कर लो, लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे। हमारे भाई नरेंद्र मोदी घर त्याग इत्यादि बहुत सारी चीजें गृहस्थी जिनसे मुक्त हो गए, आज भारत के शीर्ष चोटी पर बैठे हुए हैं। मैं अंत में एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को कि अकेले रहकर कामयाबी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार प्राचीन व्यवस्था में गुरुकुल जाकर बच्चे जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही लौटते थे, तो अकेले रहकर भी अगर लक्ष्य निर्धारित करें तो बहुत सारी कामयाबी प्राप्त की जा सकती है, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। जिंदगी में कुछ निर्धारित समय मिले हैं, उसे भरपूर उपयोग करें। पता नहीं वो समय कल ही खत्म हो जाए, इसलिए जितने समय मिले हैं शिद्दत के साथ रहें। मेरा मकसद अकेले रहने का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि जिस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हैं उसे अकेले में रहकर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भीड़ में रहकर समय बर्बाद कहीं हो न जाए। धन्यवाद। और आज का वीडियो जैसा लगे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे दोस्तों को भी बताएंगे ताकि हमको बहुत सारी जानकारी मिले। आप लोग के कमेंट आते रहते हैं। आज एक उत्तर प्रदेश का कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सर उत्तर प्रदेश की प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में दें, तो मैं अगले रूप में आप लोगों को बिहार के बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। एक बार फिर से लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।